हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 6.3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। इक्वेशन दे रखा है एट द पॉइंट x नोट y नोट। क्लियर, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, अब देखिए ध्यान से इसको सम को करना कैसे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के लिए एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यहां से सबसे पहले क्या था, गिवन कर्व, जो कर्व दे रखा हमारे पास हाइपरबोला, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के क्या होता है 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में b स्क्वायर, फिर y क्या करूंगा तो क्या गया dy अपॉन में dx इजिकल टू 1 का 0। क्लियर, पहले मैंने इसमें पावर क्या कर दिया, तो 2y फिर y के क्या, तो dy अपॉन में dx अपॉन में बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये ऐसे कैसे रहेगा। क्लियर, अब यहाँ हमें क्या करना है, माइनस के 2y अपॉन में बी स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इधर आएगा माइनस के 2x अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ -2 से -2 कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये y अपॉन में बी स्क्वायर इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, कि ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और y स्क्वायर y नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर y। क्लियर, हमें निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट x नोट y नोट। क्लियर, अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स बी स्क्वायर एक्स नोट ए स्क्वायर वाई नोट, एक्स की जगह एक्स नोट और वाई की जगह वाई नोट, ये मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट x नोट y नोट। क्लियर, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस में y नोट, यहां पे हम लेते थे y1, फिर यहां पे लेते थे क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स माइनस में x1। अब देखो y1 की वैल्यू क्या y नोट और x1 की वैल्यू क्या x नोट, इसमें पुटअप करोगे वैल्यू तो ये मिलेगा हमारे पास क्या y माइनस के y नोट और dy अपॉन में dx स्लोप क्या है बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर y नोट x माइनस में x नोट। क्लियर, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगी, ये ए स्क्वायर वाई वाई नोट माइनस के ए स्क्वायर वाई नोट का होल स्क्वायर। क्लियर, इजिकल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस के बी स्क्वायर एक्स नोट का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हमें यहां पे क्या करना है, x करना है। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर इधर आकर के प्लस हो गया, बी स्क्वायर एक्स नोट के स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर वाई नोट के स्क्वायर, यहां क्या बी स्क्वायर एक्स एक्स नोट
और ये इधर आकर के माइनस हो गया ए स्क्वायर वाई वाई नोट। क्लियर। अब हमें यहां क्या करना है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहां आगे बच्चों हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब यहां देखिए, यहां बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, एक्स नोट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, वाई नोट स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यहाँ उतर गया एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई नोट अपॉन में बी स्क्वायर। क्लियर। यहां तक समझ में आई बच्चों आपको। ठीक है, एक बार बताया, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ए बी स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में। अब यहां देखिए, जो हमारे पास ये पॉइंट गिवन है एक्स नोट वाई नोट, इस पॉइंट को अगर हमारे पास इस पैराबोला में रखते हैं, ठीक है, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेना इक्वेशन सेकंड। अब यहां लेना हमारे पास क्या है, द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट लाई ऑन इक्वेशन फर्स्ट है, तो फर्स्ट इक्वेशन के हाइपरबोला के ऊपर लाई कर दो। तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, रिप्लेस कर दो, जहां एक्स से वहां पे क्या आ गया, एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू कहां रखना है, इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम सेकंड से। अब देखो एक्स नोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे मैं क्या ये वैल्यू रख लूं, यहां आ गया 1 इक्वल टू एक्स नोट ए स्क्वायर वाई नोट बी स्क्वायर, इसको मैं और करके इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, which is required equation of tangent। क्लियर, ये तो हो गया हमारे पास की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको नोट कीजिए, फिर इसको यूज करके करते हैं। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है। यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, फॉर्मूला यहां पे वाई माइनस वाई 1 माइनस 1 अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में x1, पुट कीजिए वैल्यू 5 माइनस वाई नोट माइनस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर सॉरी ये बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। तो यहां पे वैल्यू पुटअप कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है वाई नोट ये। ठीक है, अब यहां उतर गया एक्स माइनस में एक्स नोट। क्लियर, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते थे क्या बनता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकला था हमारे पास बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, अब ये उल्टा कर दो यहाँ पे, यानी कि वाई माइनस में वाई नोट माइनस के ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस में एक्स नोट। क्लियर, अब हमें क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, y माइनस में वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट
इजिकल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट। ये इधर आके क्या बन गया, प्लस हो जाएगा, वाई माइनस में वाई नोट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नोट इजिकल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 देयर का बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 14 इस तरीके के क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 21 पे ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए ध्यान से करना क्या हमारे पास है, जो ये कर्व दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका निकालना है। अब सबसे पहले जो लाइन दे रखा ना, यहां से क्या करना है हमारे पास है, इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, y इक्वल टू mx प्लस, यहां से कन्वर्ट करके m की वैल्यू निकालना, जो हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका, स्लोप ऑफ लाइन ये, दोनों को क्या करना हमारे पास इक्वल रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना। वहां से x की वैल्यू जैसे मिलेगा यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकालना, हमें पॉइंट मिल जाएगा, x y की वैल्यू जैसे मिलेगा उसके बाद का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अब देखिए क्या करना, कैसे, जैसे कि ये कर्व दे रखा हमारे पास क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां उतर गया dy कोण में dx। इस अंडर रूट का करोगे तो 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू में, फिर डी अपॉन में dx 3x माइनस में 1/2 रूट 3x माइनस 2, 3x के क्या हो गया 3, x का 1 इसका 0, तो ये आ गया हमारे पास क्या 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x माइनस में 2, आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x माइनस के 2। अब हमारे पास लाइन दे रखा हमारे पास क्या, लाइन दिया हुआ है 4x माइनस के 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस के 2y इधर आकर माइनस के 4x माइनस के 5, y इक्वल टू माइनस के 4x माइनस 5 अपॉन में माइनस के 2, y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में माइनस 2x माइनस 5 अपॉन में माइनस के 2, तो ये उतर गया हमारे पास क्या 2x प्लस 5/2 y इक्वल टू, कंपेयरिंग द इक्वेशन y इक्वल टू में mx प्लस में c, तो यहां हमारे पास क्या आ गया m इक्वल टू 2, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर? अब यहां देखिए हमारे पास स्लोप ऑफ ये लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों को इक्वल रख दो, क्या आ गया 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x माइनस के 2 इक्वल टू अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 अंडर रूट 3x माइनस में 2 इक्वल टू में 3 अंडर रूट 3x माइनस में 2 3 ये 4 इसके अपॉन में आ गया। अब यहां से रूट उठाओगे तो इस पे स्क्वायर बन जाएगा 3x माइनस में 2, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, 3x माइनस में 2 9 अपॉन में 16, 3x
9/16 इधर आकर प्लस में 2, 3x एलसीएम ले लिया 16, 9 प्लस में 32, x इजिकल टू में 41/16 इंटू में 3 उधर गया 41/48। क्लियर। ये मिला हमारे पास क्या, x की वैल्यू। x की वैल्यू किस में रख दो, ये ले लो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, x की वैल्यू रख दो। यहां देखिए y इजिकल टू में √3 इंटू में x की वैल्यू क्या है 41/48 माइनस के 2। इसको सोल्व कीजिए, 3 1 3, 3 1 6 यानी कि 41/16 माइनस के 2। यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या आया 16, 41 माइनस के 32, ये उतर गया हमारे पास क्या 9/16 यानी कि 3/4। वाई की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पॉइंट मिल गया हमारे पास बच्चों 41/48 और 3/4, ये पॉइंट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अप्लाई कर दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.41/48 3/4। फॉर्मूला यहाँ पे y माइनस में y1 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m ले सकते हैं यहाँ पे, x माइनस में x1 फॉर्मूला y माइनस के 3/4 टू x माइनस में 41/48। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लो 4y माइनस के 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको काट दो पहले, कितना सॉरी अभी नहीं कटेगा ये 48 यहाँ उतर गया, ये आ गया 2 अंदर एलसीएम ले लिया 48x माइनस में 41। अब ये कैंसिल हो गया 24, ये कैंसिल हो गया क्या 6 पे। अब 6 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या 24y माइनस में 18 48x माइनस में 41। अब इसको दे ले जाओ, उसको दे ले जाओ। अब देखिए यहाँ पर 24y माइनस के 18 माइनस के 40x प्लस के 41 0। यहाँ उतर गया क्या हमारे पास है 24y माइनस के 48x। अब 41 में से 18 गया तो कितना आएगा हमारे पास, लेस कर दो कितना आएगा 41 में से ये लेस करो कितना आएगा 3 2 23 प्लस के 23 इजिकल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देर का बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है। इधर क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इज y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x 8x इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ में कर्व दे रखा है, क्या कर्व दे रखा है y इक्वल टू में 2x² प्लस 3 sin x। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए पहले, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx 2x² प्लस 3 sin x। क्लियर। अब यहां देखिए 4x 3 2x के मल्टीप्लाई प्लस में 3 sin का क्या होता cos x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 x इक्वल टू 0 पे। यहां उतर गया dy अपॉन में dx x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 into 0
प्लस 3 कोस 0, यहाँ आ गया 0 प्लस 3 कोस 0 की वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ लिख लेना कोस 0 इजिकल टू 1। तो यहाँ उतर गया हमारे पास क्या 3। हमें निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स इजिकल टू 0 पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स इजिकल टू 0 पे। यहाँ उतर के डायरेक्ट हमारे पास ले लेना, इसको हटा देना डायरेक्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन में dy अपॉन में dx, माइनस 1 अपॉन में 3। आंसर क्या आ गया -1/3। क्लियर, आंसर इज बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है बच्चों, द लाइन दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, लाइन की इक्वेशन दे रखा है। टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर 4x दे रखा है। एट द पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लाइन और ये कर्व है हमारे पास, तो किस पॉइंट पे हमारे पास क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है पॉइंट 1 2 निकलेगा, पॉइंट फाइंड करने पर 2 1 निकलेगा, या 1 1 -2 या -1 या 2 निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं, ये लाइन दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना यूज करना कर्व का। तो द गिवन कर्व यहाँ दे रखा है, यहाँ नोट करोगे द गिवन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू में 4x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या यहाँ पर 2y का dy कोण में dx, 4x का 1, तो ये क्या हमारे पास ये कैंसिल हो गया 2 पे, यानी कि dy कोण में dx 2, ये y इसके कोण में आ गया। क्लियर, अब हमारे पास लाइन दे रखा है, द लाइन y इक्वल टू में x प्लस 1 कंपेयरिंग द इक्वेशन y इक्वल टू में mx प्लस c। तो यहाँ m के वैल्यू क्या मिल गया 1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ये दोनों की इक्वल रख दो, यानी कि dy अपॉन में dx इक्वल टू m, ये उतर गया 2, y यहाँ उतर गया 1, y की वैल्यू क्या मिल गया 2, y को मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू y की वैल्यू इस कर्व में रख लो या लाइन में रख, किसी में रख सकते हो, उसको मान लेना 1, यानी कि ना फ्रॉम 1 y स्क्वायर 4x, y की वैल्यू क्या है 2, 2 के स्क्वायर 4x 4 से कट गया 1 पे, यहाँ आ गया पॉइंट आ गया हमारे पास बच्चों 1 2। आंसर क्या है, आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या हमारे पास है, ऑप्शन ए आएगा हमारे पास, क्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कीजिए क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।